आपने ओ लेवल में IUM किस किस के साथ लगाया था? सिर्फ अमोनियम के साथ, या ये दूसरा ये होगा वाइद जिसके साथ आप IUM लगाते हैं? ज्यादातर हम क्या पढ़ते थे, हम कहते थे सर जी क्या होगा, जो एनाइंस होंगे नॉन मेटल वाले उन कहने पे लगाते थे हम आइड। क्या लगाते थे? IDE, आइड, लाइक फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, या वो ग्रुप 7 वाले हैलाइड्स, हैलाइड हो गए। फिर ग्रुप 2 का ग्रुप 6 पे या 16 पे ऑक्सीजन से ऑक्साइड या सल्फर से सल्फाइड। फिर नाइट्रोजन या फास्फोरस के केस में नाइट्राइड या फॉस्फाइड। मतलब जब जब एंड पे हमने आइड कब कब लगाया, जब जब हमें नेगेटिव आयन का या एनाइन का सामना करना पड़ा। फिर हमने रेडिकल्स में एक और काम भी सीखा था, पता नहीं 8 और 8 भी लगाते थे, वो सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, वो कहीं ओ पता नहीं कुछ होता था, मैं इस वक्त उसकी बात नहीं करना चाह रहा। हाँ, उस पूरी लिस्ट में देयर वाज ओनली वन पॉजिटिव रेडिकल, दैट वाज अमोनियम, और उसके साथ हमने IUM लगाया था। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल जिसके एंड पे मैं IUM लगा रहा हूं। और मैं समझता हूं किसी भी पॉजिटिव रेडिकल के नाम के साथ क्या होता है, IUM लगता है। ठीक है, मेटल के नाम तो हमने आज तक चेंज नहीं किया ना, मतलब सोडियम है तो एटम भी है, सोडियम एटम है तो आयन है, तब भी सोडियम आयन है। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम एटम होगा या मैग्नीशियम आयन होगा। लेकिन क्या होगा जब कोई पॉजिटिव रेडिकल की बात होगी, दे एंड विद क्या, दे एंड विद IUM, जस्ट लाइक अमोनियम या हाइड्रोनियम, या क्या पता किसी जमाने में क्लोरोनियम या नाइट्रोनियम, या जो भी मैंने कभी आपको पढ़ाना हुआ पॉजिटिव रेडिकल, तो उसके पेज के मतलब उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एंड पे हम क्या करेंगे, IUM लगाएंगे। इस बात को आप कैसे करें, इस बात को आप पेज के हेडर पे जाके एक नोट के तौर पे लिखिए, the name of positive radicals, the name of positive radicals end with क्या, the name of positive radicals end with what, end with IUM. The name of positive radicals end with IUM. EM, अमोनियम, हाइड्रोनियम, क्लोरोनियम, नाइट्रोनियम, या जो भी, मतलब अभी तो बस दो ही हैं जी। कौन कौन से? अमोनियम और हाइड्रोनियम। मैं भी क्लोरोनियम या नाइट्रोनियम तक नहीं जाऊंगा। मैं हाइड्रोनियम की मिसाल बिल्कुल वैसे दूंगा जैसे आपने किसकी मिसाल दी थी, जैसे आपने अमोनियम की दी थी। अमोनियम में क्या था असल में, सर आपने अमोनिया और H+ को आपस में बॉन्ड कर दिया था, तो यहां क्या करूं, वाटर को और H+ को आपस में बॉन्ड करूंगा। कैसे जनाब साहब? हाइड्रोनियम बनता कैसे है? इट्स वाटर दैट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म क्या, हाइड्रोनियम रेडिकल। ऐसे लिखें जी सबसे पहले, इट्स वाटर दैट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म हाइड्रोनियम रेडिकल। मतलब इट्स बेसिकली H2O that reacts with H positive ion and forms क्या, H3O1 positive। यहां तक किसी को इशू है जी? एनीवन? आप एक बात पे गौर कर रहे हैं, हमने आज से पहले कभी भी ओ लेवल में किसी रेडिकल के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश नहीं की। रेडिकल का हमेशा हम क्या करते थे, प्योर रट्टा, मतलब हमने कभी रेडिकल की कोई और बात ही नहीं की ओ लेवल में। आजकल भी यही पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने उनको रेडिकल्स पढ़ाए हैं, बखुदा मैंने सिर्फ उनको लिस्ट लगा के रटन लगवाई, सल्फेट, सल्फाइड। और हाँ, उस लिस्ट का मैंने उनके साथ क्या करा, मैं उनको वो आयनिक कंपाउंड के क्रॉस बेस कराता रहा हूँ। 50 सफ़े लिखवाए उन बेचारों को मैंने आयनिक कंपाउंड्स के क्रॉस बेस के। और क्यों लिखवाया उनको मैं उनको याद कराने में इंटरेस्टेड था। भाई तू सिर्फ क्या याद कर, सल्फेट क्या होता है तो सल्फाइड क्या होता है, फॉस्फेट क्या होता है तो फॉस्फाइड क्या होता है, और उनको यूज करके क्रॉस बेस करना सीख, दैट्स इट। उसको ऐसी फटीक में डाला कि उसने पूछा ही नहीं सर ये नाइट्रेट बनता कैसे है, सर ये अमोनियम रेडिकल की क्या साइंस होती है। ठीक है, हाँ उसको मैंने हालांकि लिस्ट ऑफ कैटाइंस में सारे कैटाइन समझाए होंगे कि ग्रुप 1 वालों के ऊपर 1 पॉजिटिव क्यों आता है, पूरी कॉन्फ़िगरेशन उसको आती है, पूरा वैलेंसी उसको पता है, पूरी उसको ऑक्सीजन स्टेट पता है। एनाइंस में भी पूरी साइंस उसको पता है कि ग्रुप 7 वालों के ऊपर 1 नेगेटिव क्यों होता है, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्या उसकी वैलेंसी होती है, क्या उसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है। क्या नहीं पता उसको, क्या नहीं पता उसको बेटा? उसको रेडिकल्स के अंदर की साइंस नहीं थी पता। ठीक है, इससे पहले को रेडिकल्स की साइंस पूछता हम टॉपिक ही चेंज कर देते थे। अब एएस में आके हम थोड़ा रेडिकल्स को फॉलो करने लगे हैं। आज कोई तीसरा रेडिकल आपके सामने लिखा गया है। पहला पॉजिटिव कौन सा था? अमोनियम वाला।
फिर एक नेगेटिव कौन सा डिस्कस हुआ है, हाइड्रोक्साइड वाला, ठीक है। और अभी तीसरा एक और पॉजिटिव कौन आ गया है, हाइड्रोनियम वाला। देखेंगे कि हमने और कितने रेडिकल्स डिस्कस करने हैं और कितने नहीं करने, मैं उनकी बात बाद में करूंगा। अभी तो H3O की बात हो रही है, इसको सही पता है कैसे कैसे समझाऊं? आई थिंक इसको मैं ऐसे समझाता हूं। हाँ क्या? वो नहीं भाई, नहीं, कुछ और बात कर रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं वो टर्म नहीं इस्तेमाल करूंगा जो आपने भी बोली है, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं मैं तो वो करूंगा। क्या करें जनाब साहब? ये वाटर बना लें। एक बात याद रखिएगा, हमने अभी तक वाटर का टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा हुआ है। मैं उस थ्योरी तक पहुंचे नहीं हूं कि जो उसकी शेप को टेढ़ा मेढ़ा करती है। मेरा बस आपसे एक सवाल है, वाटर के अंदर कितने लोन पेयर्स होते हैं? 2 होते हैं कि नहीं? होते कि नहीं होते हैं? इसके पास एक भी नहीं, 2 लोन पेयर्स हैं। अच्छा वाह। इसके पास क्या बेचारे के पास? इसके पास 2 लोन पेयर्स, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। लोन पेयर तो दूर की बात है, बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो उसका 1s2 नहीं है, 1s0 है। क्या है जनाब? तो एक कॉन्सेप्ट हो गया ना, जिसके पास लोन पेयर है वो क्या होगा? डोनर। जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है वो क्या होगा? एक्सेप्टर। तो आई थिंक क्या होना चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर से इधर आना चाहिए, ठीक है। एंड यू नो व्हाट शेल फॉर्म? O एक H, दूसरा H, सीधा या एरो के साथ H, इधर क्या अभी भी एक क्या अवेलेबल है? वैसे चाहे तो एक और डेटिव बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं, जरूरत नहीं है। एंड ओवरऑल चार्ज क्या है जी? अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना ये लेंथ कोवेलेंट बॉन्ड की होगी उतनी लेंथ बनानी है, ज्यादा लंबा नहीं बनाना। क्योंकि हमने क्या नोट किया था थोड़ी देर पहले, ऑल द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओवरऑल चार्ज क्या कर दूं? 1 पॉजिटिव। एंड अगर आप ये चाहते हैं कि क्या बनाऊं सर, वो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम तो जरा बना के दिखाएं। ओके जी, ऑक्सीजन के पहले में 2, दूसरे में this is some sort of water. It reacts with this H positive ion which has no electrons in its shell. जी बिल्कुल। सुने जी क्या बात हो रही है? मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो बाद में बनाऊंगा, पहले हाइड्रोजन्स कितने हैं वो बता दें। 2 हैं, तो डॉट एंड क्रॉस इसके साथ, डॉट एंड क्रॉस इसके साथ। एक लोन पेयर इसका इधर है, तो एक लोन पेयर सपोज करो इधर है। एंड क्या होगा जब इसका रिएक्शन विद हाइड्रोजन होगा, विच इज अ पॉजिटिव आयन एंड देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन दैट हाइड्रोजन आयन। सो इसका लोन पेयर क्या करेगा, वो यहां से इधर जाकर क्या करने की कोशिश करेगा, ये इट विल एक्ट एज अ डोनर एंड इट विल एक्ट एज एन एक्सेप्टर। तो क्या होगा, एक डोनेट कर ले, एक एक्सेप्ट कर ले, तो क्या चीज फॉर्म हुई? देयर यू गो जी। पहले सेल में सर जी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दूसरा शेल है, एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, इधर भी डॉट क्रॉस, इधर भी डॉट क्रॉस। लेकिन जो तीसरा हाइड्रोजन है उसमें क्या कहानी चल रही है? यार डॉट क्रॉस नहीं है, दोनों क्या है? दोनों डॉट्स हैं। और वाटर का भी एक लोन पेयर, ऑक्सीजन में भी एक लोन पेयर है। और जिस वजह से ओवरऑल चार्ज अब क्या है इसका? 1 पॉजिटिव। कुछ सवाल अगर आपके दिमाग में पैदा होता है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है जी? सो आई बिलीव जो मैंने अमोनियम की मिसाल आपको समझानी थी मैं वो भी समझा चुका हूं, और जो मैंने आपको हाइड्रोनियम की मिसाल समझानी थी वो भी मैं आपको समझा चुका हूं। और अगर अभी आप मुझे यहाँ से किसी और रेडिकल की मिसाल बोलेंगे तो वैसे तो मैं इस वक्त पॉजिटिव रेडिकल्स ही 2 पढ़ाना चाहता था। अगर मैं स्पेसिफिकेशंस देखूं तो वो कहती है रेडिकल्स पढ़ा क्यों रहे हो। वो तो कहती है एक और एग्जांपल, जो भी क्या बोल रहे थे, एल्यूमिनियम का कोई क्लोराइड बोल रहे थे, ठीक है। क्लास से पहले भी बुशाद भी मुझसे पूछ रही थी, एल्यूमिनियम क्लोराइड की पूछ रही थी। मैं अभी एल्यूमिनियम क्लोराइड को पढ़ाने के मूड में नहीं हूँ,
चलो क्यों नहीं, क्यों नहीं? जब स्पेसिफिकेशन ने क्या पढ़ाओ तो पढ़ाओ, निकालो एग्जांपल नंबर 3 लिखो जी। पता चल जाएगा क्यों नहीं पढ़ाना चाहता था। तो मैं यही तो चाहता हूँ पता चले, है जी। जब पता चलेगा तो अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। जब पता चलेगा कि मैं क्यों नहीं पढ़ाना चाहता था या मैं उसको क्यों अवॉइड कर रहा था, तो खुद ब खुद एक अगली एग्जाम्पल, अगला चैप्टर निकल आएगा उसमें से। एग्जाम्पल नंबर 3 पर आए जी। जरा स्पेसिफिकेशन दिखाएं, वो उसको किस लफ्ज से आगाज करता है। एनीवन प्लीज गिव मी केमिस्ट्री की स्पेसिफिकेशंस। अमोनियम हो गया, हाइड्रोनियम हो गया, एंड यू नो रेडिकल्स को, वैसे तो मेरा दिल कर रहा है मैं रेडिकल्स पढ़ाऊं, लेकिन वो स्पेसिफिकेशन जिसने देखी हुई हैं उसको पता है। वो कहता है सर जी क्लोराइड मॉलिक्यूल I.E Al2Cl6 मॉलिक्यूल। हेलो जी, Al2Cl6 molecule. And if I tell you this Al2Cl6 molecule, नहीं जी क्या बताऊं मैं, आप बताएं पहले मुझे। एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या फार्मूला होना चाहिए? ओ लेवल में क्या पढ़ा है? AlCl3। ये क्या लिखा है? क्या मतलब इस बात का? हाँ क्या लिखा है जी? 2 मॉलिक्यूल्स किसके लिखे हैं? Al2Cl6। क्या मैं कह सकता हूं ये आपने लिखा है जी डायमर ऑफ AlCl3। रिमेंबर सर, मोनोमर, पॉलीमर। व्हाट इज मोनोमर? एक कोई मॉलिक्यूल, और पॉलीमर ढेर सारे कुछ होते थे। नहीं मैं पॉलीमर, अब मैं क्या करूं? डायमर। व्हाट इज मीन डायमर? 2 molecules joined together. I believe this dimer means क्या? 2 molecules bonded together. 2 molecules bonded together. How? वो तो बाद में देखेंगे। जो पहला मसला है वो क्या है? चले इतनी बात तो समझ आ गई कि सर वो कहता है जी AlCl3 प्लस AlCl3 इज इक्वल टू क्या? Al2Cl। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है यार? मतलब Al2Cl6 के बारे में मैंने कह दिया डायमर ऑफ AlCl3, मतलब 2 molecules bonded together, AlCl3 plus AlCl3 gives you Al2Cl6। ओके, अब एक मसला है भाई। वो मसला क्या है? AlCl3 को जरा ड्रॉ करवाएं। कैसे ड्रॉ करूं AlCl3 को? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड्स एंड एक्सप्लेन कैसे ड्रॉ करूं जी AlCl3 को। जनाब साहब, मुनिम साहब, आप समझाएंगे। कैसे कैसे नॉर्मल? Al ऊपर एक क्या? क्लोरीन, उधर भी एक क्लोरीन, नीचे भी एक क्लोरीन। कौन सी बॉन्डिंग है ये? कोवेलेंट बॉन्डिंग है। एक मेटल एक नॉन मेटल है, तो बॉन्डिंग कौन सी करा रहे हैं? नहीं पहले स्टेप बाय स्टेप ना। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है। आप बॉन्डिंग मुझे कौन सी करा रहे हैं? कोवेलेंट। ये कौन सी साइंस है? बॉन्डिंग मतलब एक एलिमेंट मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, और बॉन्डिंग मुझे कह रहा है सर जी एक सीधा लाइन Cl लगाएं, एक Cl लगाएं, एक Cl लगाएं। बॉन्डिंग करा रहा है कोवेलेंट। क्यों भाई, दिमाग जगह पर है जी मुक्तदिर। कंपाउंड में एक मेटल है एक नॉन मेटल है, बॉन्डिंग का आपने कोवेलेंट क्या है? मतलब वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जनाब साहब सुनिए जरा। Al कहते हैं सर एक Cl इधर लगा दें, एक Cl इधर लगा दें, एक Cl इधर लगा दें, ये कह रहे हो। अच्छा चलो देखते हैं जनाब, इधर भी कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। तो वही कहना चाहते हैं सर जी एल्यूमिनियम क्लोराइड को ऐसा बनाएं, दूसरे एल्यूमिनियम क्लोराइड को ऐसा बनाएं। बना तो मैं रहा हूं, लेकिन पहले मेरे सवाल के जवाब दें, फिर मैं आगे डेट ऑफ बॉन्डिंग समझा दूंगा।
मेरा सवाल क्या है जी अरीबा, आप बताएं जी। ये आयनिक होता नहीं है, एल्यूमिनियम मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल में आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती क्या? हाँ, तो ये सवाल है जी। मसला क्या है सर जी, पढ़ाया ही नहीं आपने इसके बारे में कभी, तो मैं इसलिए इसको क्या कर रहा था, अवॉइड कर रहा था कि यार मैं इसको क्या करूं। खैर कोई और बताना कुछ चाह रहे हैं जी। ओ हाँ, ये हो सकता है, या आपकी थ्योरी के बगैर मैं वो अपनी थ्योरी चला सकता हूं। मैंने कहीं ना कहीं क्या पढ़ाया है, मेटल नॉन मेटल के दरमियान में एक स्टेयर केस लगाई। जाए जरा उस स्टेयर केस पे, उस स्टेयर केस पे जाए जी। क्या उस स्टेयर केस में एल्यूमिनियम टच होता है बाउंड्री के साथ? चेक करें जी। अगर मैंने स्टेयर केस बनाई है तो मैंने स्टेयर केस में कहा होगा कि यार जो स्टेयर केस के साथ साथ वाले हैं वो क्या हैं? हाँ चलो, ये एक ऑर्डिनरी जवाब है वैसे, ठीक है। अरीबा जो आप कहने लगी थी, कोई पोलैरिटी का डिफरेंस है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, कोई पोलराइजेशन ऑफ द कैटाइन है, कोई पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनाइन है, कोई कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड है, ये मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक, ठीक है जी। ये जो जुमला है कि देयर इज सम कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड, और वो कोवेलेंट कैरेक्टर इतना ज्यादा है कि आयनिक कंपाउंड अल्टीमेटली कोवेलेंट ही है, ये बात मैंने नहीं पढ़ाई, तो खड़े में भेजें। हालांकि 2 दफा बोल दी है। क्या बोले, समझ ही नहीं आया होगा क्या बोला मैंने, कुछ नहीं बोला। पूरी कहानी है, पूरी कहानी सुनाऊंगा। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट कुछ शुगल है, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर आयनिक कुछ शुगल है, और एंड पे शायद क्या कह दूं, नो कंपाउंड इज 100% आयोनिक, एवरी आयनिक कंपाउंड विल हैव सम कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। अब ये किधर पढ़ाना है किधर नहीं पढ़ाना है, कोई थ्योरी है हमारे पास, दे कॉल इट इंटरमीडिएट कैरेक्टर थ्योरी। क्या थ्योरी? कि हर बॉन्ड में कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर है। आयनिक बॉन्ड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स में, खैर नहीं जाना मुझे ऐसे, मैं नहीं जा रहा ऐसे। सबसे आसान बात है, वो कहती है सर किसी जमाने में आपने पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया था, उस पीरियोडिक टेबल में स्टेयर केस ड्रॉ की थी, उस स्टेयर केस के साथ वालों को अफगानी बोला था आपने, या क्या बोला था, क्या बोला था, कुछ बोला होगा वहां पे। हाँ, चीनी और पाकिस्तानियों का बॉर्डर समझाया होगा, या पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर समझाया होगा, मतलब या कश्मीरी सिखाए होंगे, या गिलगिती सिखाए होंगे, या पठान सिखाए होंगे, हैं जी। अगर आप कश्मीरियों के बॉर्डर पे चले जाएं तो आधे इधर के आधे उधर के हैं। अगर आप गिलगित के बॉर्डर पे चले जाएं तो शक्लों से वो चाइनीज हैं, शनाख्ती कार्ड उनका पाकिस्तानी है, ठीक है, वो कुछ है उधर मसला ऐसा, ठीक है। अफगानिस्तान को चले जाएं, वहाँ भी एक प्रॉब्लम है, वो वो पठान ही ना, वो अफगानी है ना वो पाकिस्तान, कहते हम पठान है, ठीक है। बहरहाल तो वहाँ एक बॉर्डर पे क्या होता है, वो इधर की खसूसियत भी है और उधर की खसूसियत भी है। तो जब दोनों तरफ की खसूसियत होती है तो एल्यूमिनियम इज वन ऑफ दोज मेटल्स व्हिच इज नॉट अ प्योर मेटल। व्हाट इज इट? इट्स अ मेटलॉइड काइंड ऑफ मेटल। एंड व्हाट इज दैट मेटलॉइड? आई थिंक मैंने कहीं बात की भी है कि वो कभी कभी क्या कर सकते हैं, वो आयनिक, मतलब प्योर मेटल होता तो आयनिक बनाता, प्योर नॉन मेटल होता तो कोवेलेंट बनाता। अब उसमें इधर उधर दोनों के मामलात हैं, तो उसका दिल करेगा जी कभी जो दिल में है बनाए, ठीक है। इस वक्त उसने कोवेलेंट बनाया है कि आयनिक बनाए, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं यार उसको अवॉइड करूंगा या इग्नोर करूंगा, और अगर एड्रेस किया भी तो मैं इंटरमीडिएट कैरेक्टर थ्योरी से एड्रेस नहीं करना चाहता। मैं किस थ्योरी से एड्रेस करूंगा? एल्यूमिनियम की पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल से। एल्यूमिनियम टचेस द स्टेयरकेस, सो एक्ट्स एज अ मेटलॉइड, सो व्हाट, so some of its compounds are ionic and some of its compounds are covalent। लेकिन इसकी असल एक्सप्लेनेशन इज किधर? इंटरमीडिएट कैरेक्टर थ्योरी। पेज के हेडर पर जगह है तो वहां जाएं, नहीं है तो यहां साइड पर आ जाएं। पेज के हेडर पे जगह नहीं है तो यहां साइड पर आ जाएं कि एल्यूमिनियम का मसला क्या है, क्या मसला बयान करने लगा हूं जी मैं। एल्यूमिनियम टचेस व्हाट? एल्यूमिनियम टचेस द व्हाट? It touches the staircase. It is along, aluminum is along the staircase in the periodic table. Aluminum is along the staircase, behave as covalent। या तो ये लिख के बात जान छुड़ा सकता हूं मैं, ठीक है, या फिर मैं क्या लिख सकता था कि some of its compounds will be ionic and some will be covalent, या फिर इसकी एक्चुअल एक्सप्लेनेशन किधर है इस बात की कि सम ऑफ इट्स आयनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट, इसकी जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है वो किधर है? इंटरमीडिएट कैरेक्टर। एक काम करें, अंडरलाइन करें इसको, सम ऑफ इट्स आयनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट, सम ऑफ इट्स आयनिक कंपाउंड्स आर
कोवेलेंट को अंडरलाइन करें और इसको अंडरलाइन करके क्या लिखें, sum of its ionic compounds are covalent in nature. It will be explained by intermediate character theory. It shall be explained by intermediate character theory. खैर, इस वक्त अगर आप गौर करें तो आपकी इतला के लिए अर्ज यह है कि मेरा टॉपिक इंटरमीडिएट कैरेक्टर थ्योरी तो नहीं है, मेरा टॉपिक है, मेरा टॉपिक तो डेटिव बॉन्डिंग है। तो डेटिव बॉन्डिंग की तरफ जाता हूं ना, इसको इग्नोर करता हूं कि कोवेलेंट है कि आयनिक है। मैं कह चुका हूं कोवेलेंट है जी। क्यों कोवेलेंट है सर? ये मेटलॉइड है, मेटल भी है कभी कभार, नॉन मेटल भी है। अच्छा, तो अब मान लिया आप सबने कि जी कोवेलेंट है, किसी को मसला तो नहीं है। किस बुनियाद पे हमने माना है? स्टेयर केस की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर? कि वहां पे स्टेयर केस के साथ वाले क्या होते हैं? मेटलॉइड होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा नॉन मेटेलिक भी होते हैं। कुछ कंपाउंड जरूरी नहीं कि सारे आयनिक ही हों, कुछ कंपाउंड्स कोवेलेंट भी हो सकते हैं। तो वन ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड आपके सामने है। अब एक मसला है, क्या मसला है? इससे पहले कि मैं मसले की तरफ जाऊं, मुझे एक बात बताइए, एल्यूमिनियम किस ग्रुप में है एक्चुअली? 3 या 13? किसमें? थर्ड में, या ओ लेवल में उसको थर्ड कहते हैं, ए लेवल में उसको 13 कहते हैं। चलो थर्ड कहें कि 13 कहें, जो भी कहें। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कितने हैं? 3 हैं। डन हो गया। बॉन्ड्स कितने बनाए? अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तीनों को किस में इन्वेस्ट कर दिए? बॉन्डिंग में, मतलब शेयरिंग कर दी है। 3 को शेयर करो तो कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गए। 8 हुए? नहीं। एल्यूमिनियम का क्या स्टेटस है इस वक्त? एल्यूमिनियम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। या तो उसने वो वाला काम कर लेता, कौन सा काम कर लेता? वो एल्यूमिनियम 3 लूज कर लेता, कैटायन बना देता, तो 2,8 होकर मैं कहता जी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन उसने 2,8,3 में उन 3 के साथ क्या किया? उन 3 ने कहा जी हम लूज नहीं होंगे, हम क्या होंगे? हम शेयर करेंगे। उन्होंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह करो शेयर। शेयर हुए तो कितने हो गए? 6 हो गए। असल में बात बताऊं, असल में शुरू में शेयर नहीं हुए थे, शुरू में लूज ही हुए थे। इसने लूज किया, उसने गेन किया, पता नहीं कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर थ्योरी हुई है। था वो आयनिक कंपाउंड ही, लेकिन उस आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट नेचर डेवलप होते होते इतनी डेवलप हो गई कि हमने अल्टीमेटली ए लेवल में आके कंपाउंड को ही क्या कह देना है? हमने उसको, मैं जब इसकी इंटरमीडिएट थ्योरी पढ़ाऊंगा तो याद रखिएगा, इनिशियली आयनिक बॉन्डिंग दिखाऊंगा। उस आयनिक बॉन्डिंग में एक मसला होगा, उस मसले को एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेनेशन के एंड पे क्या होगा? वो आयनिक कोवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो आयनिक कोवेलेंट हो जाएगा तो एक मसला फिर भी रह जाएगा। कौन सा मसला? कि एल्यूमिनियम के 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। तो जब उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो मसले का नाम क्या है? 0.9 है कि 27.0 है? 27.0। 13 की कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या है? 2,8,3। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं इसके मुताबिक जवाब दूंगा। वैसे तो वैलेंसी क्या है? 2 लूज, क्या? लेकिन अभी लूज हुआ है, तो इसके मुताबिक क्या हुआ है? 3 शेयर किए हुए, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंसी क्या है? इट विल शेयर, इट शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। इफ इट विल शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने से हो क्या गया? कितने हो जाएंगे? टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर टोटल ऑफ 6 भी हो जाए तो क्या होगा? इफ इट मेक्स टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा जी? अभी भी ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब क्या है? क्यों इनकम्प्लीट है? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कितनी डेफिशिएंसी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट है, सो व्हाट? सो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो क्या करूं इसको? इट कैन बिहेव एज क्या? इट कैन बिहेव एज रिसेप्टर। इसमें किसी को मसला है? ऑन दी अदर हैंड, अगर आप क्लोरीन की मिसाल लें, उसी के नीचे जाइएगा, उसी के नीचे जाइएगा, प्लीज सामने मत लिखिएगा। मैंने यहां भी जवाब लिखना है कुछ। एल्यूमिनियम के नीचे जाएं, एल्यूमिनियम के नीचे ये नोट लिखें। क्लोरीन के नीचे जाएं, क्लोरीन के नीचे क्या नोट लिखूं? क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 287। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। कितने शेयर करेगा? इट विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो जाएंगे?
टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ऑक्टेट क्या हो जाएगा? ऑक्टेट इज कंप्लीट हो जाएगा। और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और लोन पेयर्स भी रहे, बिकॉज ऑफ 3 लोन पेयर्स, बिकॉज ऑफ क्या? 3 लोन पेयर्स, इट कैन बिहेव क्या? इट कैन बिहेव एज डोनर। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से एक्सेप्टर, और ये 3 लोन पेयर्स होने की वजह से क्या है जी? डोनर। किसी को मसला इस बात से? अब इधर आ जाए, क्लोरीन के साथ क्या करूं? किसी को मसला इस क्लोरीन में है जी? अच्छा, इस क्लोरीन पर आ जाएं। इधर किसी को मसला है? हम क्या चाहते हैं? हमने कहा एक एल्यूमिनियम क्लोराइड और दूसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड। इमरान जरा वो फिजिक्स वालों को बुला लें। एक एल्यूमिनियम क्लोराइड और दूसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड का मैं क्या करना चाहता था? डाइमर बनाना चाहता था। डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ना चाहता था। मैंने कहा जी एक एल्यूमिनियम क्लोराइड ये हो गया, एक एल्यूमिनियम क्लोराइड ये हो गया। क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट। किसका मसला चल रहा है? एल्यूमिनियम का मसला चल रहा है। किसका मसला चल रहा है? क्या मसला है? उसने 3 बॉन्ड्स बनाए तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो उसको मैंने क्या बोल दिया? एक्सेप्टर। और उसके साथ जो क्लोरीन्स उनको क्या बोल दिया है कि उनको ऑक्टेट भी कंप्लीट है, साथ साथ 3 क्या है? 3 लोन पेयर्स हैं। तो अगर 3 लोन पेयर्स हैं तो क्या करूं? उनको मैंने एक्सेप्टर वो क्या बोल दिया? उनको डोनर। इसको अब जरा सुनिए, अगर मैं कहूं ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ जाएगा? अच्छा, तो फिर ये वाला, इसका क्लोरीन उसके साथ क्या कर रहा है? डोनेशन कर रहा है। उसका क्लोरीन इसके साथ क्या कर लेता है? जी भाईजान को बात समझ आएगी नहीं आई? इसके क्लोरीन ने उसको कहा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बदले में उसके क्लोरीन ने क्या कहा? एल्यूमिनियम तेरी मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, वो क्या होता है? अल्लाह फरमाता है तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। तुम अगले किसी और बंदे की हेल्प करो, तुम्हारी अल्लाह किसी और तरफ से हेल्प करवा देगा। तो बहरहाल इसने उसका ख्याल किया, इसी के एक अगले एटम ने उसका ख्याल कर लिया। तो अब क्या होगा? अब जरा सुनिए जी क्या होगा। Al Cl इसका क्लोरीन इधर आ गया था, और इसका क्लोरीन इधर चला गया था। यूं बनाना है थोड़ा। कैसे बनाना है जी? बात समझिए कि नहीं आई? एक एल्यूमिनियम थोड़ा नीचे बनाओ, साथ वाला एल्यूमिनियम थोड़ा ऊपर बनाओ। ठीक है, ताकि क्या हो सके? उसका नीचे वाला क्लोरीन इस तरफ जा सके, उसका क्लोरीन इस तरफ जा सके। अब देख रहे हैं थोड़ा नीचे ऊपर हुआ हुआ है। क्या हुआ है बच्चों? थोड़ा सा कंपाउंड नीचे ऊपर हुआ हुआ है। ध्यान रखिएगा प्लीज इसका। एक एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर आपने इधर बनाया तो साथ वाला एल्यूमिनियम क्लोराइड थोड़ा ऊपर बना लें। क्यों? ताकि उसका क्लोरीन इसको दे तो इसका क्लोरीन। अब एक सवाल पूछूं, इस एल्यूमिनियम के कितने बॉन्ड्स बन चुके हैं? 4। कितने हो चुके हैं? 4 क्या होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8। तो ऑक्टेट क्या होगा? इस एल्यूमिनियम के कितने बॉन्ड्स बन चुके हैं? 4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो क्या सीन होगा? आई थिंक जो समझाना चाहता था समझा चुका हूं। हाँ, अगर आप इसकी क्या बनाना चाहते हैं, वो क्या होती है, डॉट एंड क्रॉस बनाना चाहते हो, वो भी बना देता हूं जी। काफी नहीं हो गया? काम खत्म नहीं हो गया? और क्या बनाना है? इस एल्यूमिनियम का मसला हल, उसका भी मसला हल, ऑक्टेट कंप्लीट, बात खत्म। और क्या बनाऊं? हम मसला ही दोनों एल्यूमिनियम का हल हो गया ना। किधर वाला एल्यूमिनियम? किधर है तीसरा? अच्छा जवाब दो ना। अगर किधर, मैंने तो 2 बनाए हैं, तीसरा किधर है? तीसरा तो नहीं है। मैंने तो सारों की बात मुकम्मल कर दी। ठीक है, तीसरा नहीं है। मैं जो बनाना था बना चुका हूं। हाँ, अब अगर आप इससे आगे जाते हैं, डॉट एंड क्रॉस बनाते हैं, वो मैं बना देता हूं। जी पुत्र जो पढ़ा रहा हूं उसका सवाल पूछें, जो नहीं पढ़ा रहा उसका ना पूछें प्लीज। जो पढ़ाया जा रहा है उसका पूछेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी,
एग्जाम्पल ही चेंज कर देंगे तो मुझे थोड़ी परेशानी होगी। ये कौन है? AlCl3 ओके, प्लस क्या? ये एक और एल्यूमिनियम क्लोराइड है। या आप लोगों को फिजिक्स वाली वर्कशीट निकालो भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन वाली वर्कशीट निकालो, बैठ के उसको डिस्कस करो, या डिस्कस नहीं सिर्फ रिवाइज करो। बातें किए बगैर मेहरबानी करके। जी क्या होगा? क्या होगा अभी? सर जी ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आएंगे। एंड यू नो अल्टीमेटली क्या बनाऊं? अल्टीमेटली बनाए सर जी Al, एक Cl, एक Cl, एक Cl। अब क्या इधर क्या? चौथा Cl। अब जी इधर का Cl इससे जुड़ गया, इधर का Cl लो जी नहीं, सिर्फ उधर नहीं। अब जो यहां इसके ऊपर मैंने एल्यूमिनियम लगाना है वो किससे जुड़ेगा? वो उससे भी जुड़ेगा, एलो। एक एल्यूमिनियम, एक और एल्यूमिनियम, येलो Cl, येलो Cl। हाँ जी, अब जरा ध्यान करिएगा प्लीज। इस एल्यूमिनियम के ये जो 3 Cl हैं कैसे हैं? डॉट क्रॉस और, लेकिन ये एल्यूमिनियम कैसा है? 2 डॉट्स वाला है। फिर एल्यूमिनियम के साथ ये क्या है? डॉट क्रॉस और ये डॉट क्रॉस। लेकिन ये क्लोरीन ने क्या किया है? अपने दोनों इसकी तरफ किए हैं। फिर इस क्लोरीन के कितने बचे? 6। इसके 6, इधर 6, इधर 6। लेकिन किस क्लोरीन के 4 बचे? इस क्लोरीन का एक इधर बना हुआ है नॉर्मल कोवलेंट, इधर क्या बना हुआ है? डेटिव कोवलेंट। पीछे कितने बच गए? 4। इसने एक नॉर्मल कोवलेंट, एक डेटिव कोवलेंट, पीछे कितने बच गए? 4। तो 2 क्लोरीन एटम्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है? जिन्होंने नॉर्मल कोवलेंट के साथ साथ क्या बनाया हुआ है? डेटिव कोवलेंट भी बनाया हुआ है। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। तो मैं तो उसके बाद कह रहा हूं ना, अगली बात कर रहा हूं। मैंने ये तो एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूं उसकी आयनिक बॉन्डिंग कोवलेंट कैसे हुई, उसका तो मैं जवाब दे चुका हूं कि उसके आयनिक को कोवलेंट की एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है वो तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर थ्योरी में देनी है, मैं वो तो नहीं पढ़ा रहा, उसको तो मैं खा गया हूं बीच में से। ठीक है, हाँ अल्टीमेटली मैं कह रहा हूं जी, अगर कोवलेंट की तरह आपने ड्रॉ कर लिया है अब, तो कोवलेंट की तरह ड्राइंग में आपको यहाँ 3 बॉन्ड्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ भी 3 बॉन्ड्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इधर एक्सेप्टर कर दिया, उधर डोनर कर दिया, कुछ कर दिया है। सवाल पूछे डेटिव बॉन्डिंग का, एल्यूमिनियम क्लोराइड आयनिक था? नहीं था जी। आयनिक क्यों नहीं था? कोवलेंट है भाई। क्यों कोवलेंट है? या मेटलॉइड क्या दिया है, कोवलेंट है, काफी है। इंटरमीडिएट कैरेक्टर थ्योरी का सवाल नहीं पूछा जा सकता जी। हाँ, आपने इंटरमीडिएट की पूछना तो नहीं पूछ सकते, जिसकी पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, जिसको कह दिए स्टडी लेटर, तो उसको कैसे इन्वॉल्व करूं? नहीं कर सकते। एनीथिंग एल्स जी? डेटिव बॉन्डिंग मेरा टॉपिक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग मेरा टॉपिक है। अमोनियम सबसे आसान एग्जांपल है, हाइड्रोनियम भी आसान एग्जांपल है, ये थोड़ी अजीब सी एग्जांपल थी। इसमें सबसे पहली बात अजीब क्या होगी? एल्यूमिनियम क्लोराइड को क्या कह दिया? क्या कह दिया? उसको कोवलेंट कह दिया। आयनिक कहना था क्या? सबसे पहला मसला तो ये आ गया। इस मसले को मैंने एक तरीके से हल तो कर लिया, लेकिन अभी भी कोई ना कोई कहानी फंसी हुई है उसकी। नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया? डेटिव बॉन्डिंग समझानी थी, सिर्फ उतना उस हद तक रहते हैं,
उस हद तक रहने के लिए मैंने क्या किया, उसके क्लोरीन को कहा इसके साथ जुड़ जाओ, इसके क्लोरीन का कहा उसके साथ जुड़ जाओ, उसके क्लोरीन ने अपना लोन पेयर इसकी तरफ डोनेट कर दिया, इसके क्लोरीन ने अपना लोन पेयर उसकी तरफ डोनेट कर दिया। आई थिंक दो जुड़ गए हैं। अब यू कैन सी देयर आर व्हाट, देयर आर 2 एल्यूमिनियम एटम्स एंड देयर आर 6 क्लोरीन एटम्स एंड द 2 एल्यूमिनियम एटम्स आर नॉट बॉन्डेड टू ईच अदर। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का कोई बॉन्ड नहीं है, हाँ जी। जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अगर मैं इसी तरह का मिसाल कौन सा दूं, अगर मैं कोई एल्यूमिनियम Cl6 नहीं है, ये है जी C2H6, पढ़ा होगा आपने, ये कौन है? तो हम C2H6 में सबसे पहला काम क्या करते हैं, सर जी 2 कार्बन है आपस में जुड़े हुए हैं, इसके बाद क्या है, इसके बाद 3 हाइड्रोजन, इसके बाद क्या है? तो अगर आप कहते सर Al2Cl6 ऐसे है, कैसे है जी, ये 2 Al है, ये Cl 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 है, और ये दरम्यान में क्या है, जुड़े हुए हैं, तो बड़ा गलत हो जाता। एक तो मैंने ड्राइंग भी बहुत प्यारी बना ली है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं कि क्या गलत है। Al और Al आपस में आप कहते हैं सर यही बना दें यार, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। अगर मुझे ये बनाना होता, क्या बनाना होता, Al Al Cl 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 Cl, ये क्यों नहीं बना सकता था? मुसीबत ये थी, इधर लगता है एल्यूमिनियम ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, 4 तो ये मर के भी नहीं बना सकता ऐसे। कैसे? चूंकि इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 2, 8, 3, 3 है, तो भाई वो तो 3 ही हो सकते हैं, चौथा तो हो ही नहीं सकता यहां पर। जब चौथा यहां हो ही नहीं सकता, तो फिर ये Al2Cl6 कैसे हो सकता है? वो होने के लिए क्या होगा, उसके होने के लिए सर जी इसका क्लोरीन इसको हेल्प कर देगा और उसका क्लोरीन इसको हेल्प कर देगा, कुछ इस तरह से कंपाउंड आपस में, सॉरी उल्टा कर दिया, इसका क्लोरीन उसकी तरफ, उसका क्लोरीन इसकी तरफ अपना डेटिव बॉन्डिंग कुछ कर देगा। ये समझाना था कि Al2Cl6 में अगर 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड्स आपस में जुड़े भी हैं तो कैसे जुड़े हैं, प्लीज बताइए कैसे जुड़े हैं? सर जी उनके जुड़ने का तरीका का नाम क्या है, डेटिव बॉन्डिंग नाम है। और वो क्या हुआ, इधर के क्लोरीन ने उसको डोनेट किया, उधर के क्लोरीन ने इसको डोनेट किया। इसके लिए मुझे एक यूं करना पड़ा, एक यूं करना पड़ा कि इसके एल्यूमिनियम के सामने उसका क्लोरीन आ जाए और इसके एल्यूमिनियम के सामने इसका क्लोरीन आ जाए, ये उससे मांग ले वो उससे मांग ले, और कोई निज़ाम जो है वो बस गुजारा चल जाए। निज़ाम चल पड़ा है, निज़ाम में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ चुकी है, दोनों कंपाउंड्स का व्हाट क्या हो गया। अब एंड में जाके क्या लिखूं, आपने एल्यूमिनियम के नीचे अपनी कहानी लिखी, क्लोरीन के नीचे अपनी कहानी लिखी, अब इसके नीचे क्या लिखेंगे आप? इधर क्या हो रहा है, आपने कहा था ना इस केस में एल्यूमिनियम के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या था, एक्सेप्टर। इधर हर क्लोरीन पे 8 थे, डोनर हो गया। जब ये बॉन्डिंग होगी ये वाली, नाउ व्हाट, अब एल्यूमिनियम के कितने बॉन्ड्स हैं? नाउ एल्यूमिनियम हैज 4 बॉन्ड्स, हाँ 3 उसमें से नॉर्मल कोवलेंट है, एक उसमें, लेकिन टोटल कितने हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो ऑक्टेट क्या है, किसी को मसला इस बात से, तो एक काम करेंगे, नाउ एल्यूमिनियम हैज 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। बेशक उसने 4 शेयर नहीं किए, बेशक उसने 4 शेयर 3 ही किए हैं, लेकिन एक डेटिव कर लिया है। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, तो आप लिखिए जी एंड पे नोट, नाउ एल्यूमिनियम हैज व्हाट, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। Now aluminium has 4 covalent bonds, ब्रैकेट में लिख दीजिए 3 normal 1 dative, 3 normal 1 dative. Now aluminium has क्या जनाब, 4 covalent bonds, ब्रैकेट में क्या लिखा है, 3 normal and 1 dative, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। So it has a total of 6 electrons. Sorry, 6 नहीं, yeah. So it has a total of 8 electrons. So it has a total of 8 electrons. अच्छा जी, in its valence shell, बिल्कुल ठीक है जी। So it has a total of 8 electrons in its valence shell. Hence क्या? Hence its octet is complete.
Hence its octet is complete. जी जनाब साहब, यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करें.